हेलो फ्रेंड्स, मैं जानकी निषाद एडवोकेट आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लॉ एजुकेशन जीके में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 113 के बारे में। बीएनएस का सेक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं और आज हम बात करेंगे आतंकवादी कृत्य के बारे में। आतंकवादी कृत्य मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग इसके पहले आईपीसी पढ़ते थे, भारतीय दंड संहिता। उसमें आतंकवाद को नहीं परिभाषित किया गया था। आतंकवाद के लिए अब जो नया कानून बना है 2023 में बीएनएस का, इसमें आतंकवादी कृत्यों को बखूबी बताया गया है। सारे सबसेक्शनों में 7 सबसेक्शन बताए गए हैं और पूरा हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं सारे सबसेक्शनों के बारे में। तो चलिए हम इसके अपराध को बताते हैं। दोस्तों, आतंकवादी कृत्य यानी कोई व्यक्ति भारत की अखंडता, संप्रभुता या भारत के खिलाफ कोई भी कृत्य करता है जिसमें मानव की हत्या, डायनामाइट, बम इत्यादि से कहीं पर विस्फोट करता हो, कोई व्यक्ति मर जाता हो या किसी का अपहरण कर लेता हो, फिरौती के रूप में मांगे कि मैं ये प्लेन हाईजैक कर लिया हूँ, इसको मुझे इतना चाहिए। तो इन सारे कृत्यों को इसमें बाकायदा डिफाइन किया गया है। सेक्शन 113 का 1 में पूरी परिभाषा इसमें दी गई है। सेक्शन 1 में परिभाषा दी गई है आतंकवाद के बारे में पूरा डिटेल में। और सेक्शन 113 का सब क्लास 2 हम लोग यहाँ से देखेंगे। 113 का सब क्लास 2 क्या कहता है? यह बात करता है सजा के बारे में। तो सजा के बारे में पूरा चर्चा करने वाले हैं। अगर सेक्शन 113(2) का सब क्लास 1 क्या कहता है? आतंकवादी कृत्य करते समय किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाए। आतंकवादी कार्य करते समय अगर उसमें किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु कारित हो गई है, तब ऐसे आतंकवादियों को मृत्युदंड से या फिर आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और साथ ही साथ जुर्माना भी होगा। जुर्माना भी होगा। यह दोस्तों सेशन ट्रायल होगा। सेशन ट्रायल अजमानती अपराध होते हैं, यानी नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं। सेक्शन 113(2) का सब क्लास 1 कहता है अगर आतंकवादी कृत्य करते समय किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु कारित हो गई हो, तब उसको मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और साथ ही साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा। अब बात करेंगे बी वाला, यानी सेक्शन 113(2) का सब क्लास बी कहता है आतंकवादी कृत्य करते समय कोई कार्य हो गया हो, मृत्यु को छोड़कर कोई भी कार्य आतंकवादी कृत्य किया गया है, तो उसके लिए भी दंड का प्रावधान किया गया है। और इसमें बात करेंगे आजीवन कारावास तक दंडित किया जाएगा। 5 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक दंडित किया जाएगा और साथ ही साथ जुर्माना भी होगा। यह भी सेशन ट्रायल है, नॉन अवेलेबल ऑफेंस है, यानी इसमें भी जमानत का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अगले सेक्शन की बात करेंगे। सेक्शन नंबर 113 का सब क्लास 3, ये 2 हो गया। अब तीसरे की बात करेंगे। तीसरा क्या कहता है? आतंकवादी कृत्य के लिए कोई व्यक्ति षड्यंत्र करता हो या प्रयत्न करता हो या दुष्प्रेरण करता हो। आतंकवादी कृत्य के लिए कोई व्यक्ति प्रयत्न करता हो, दुष्प्रेरण करता हो, समर्थन करता हो, किसी पक्ष का समर्थन करता हो, इस तरह के अगर कोई व्यक्ति कृत्य करता है, यानी आतंकवाद को बढ़ावा देने का कृत्य करता है, तो उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा सेक्शन 113 के सब क्लास 3 में। और इसमें 5 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया है और साथ ही साथ जुर्माना भी होगा। यह भी दोस्तों सेशन ट्रायल है, नॉन अवेलेबल ऑफेंस है। इसकी सुनवाई सेशन ट्रायल में की जाएगी। सेक्शन 113(3) की बात करता है। अब अगले सेक्शन की हम बात करेंगे। सेक्शन 113 सब क्लास 4
यह बात करता है आतंकवादी प्रशिक्षण। अगर कोई भी व्यक्ति आतंकवादी प्रशिक्षण देता हो, कैंप लगाता हो, प्रशिक्षण देता हो, कैंप लगाता हो या भर्ती करता हो, इस तरह का अगर कोई व्यक्ति कृत्य करता है तो उसको भी 5 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान नए कानून बेनस के अंतर्गत किया गया है। अब अगले बात करेंगे, अगला सेक्शन नंबर 113 का सब क्लॉज 4। कोई भी व्यक्ति आतंकवादी कृत्य में भाग लेकर कोई सदस्य काम करता, आतंकवादी संगठन का कोई भी सदस्य अगर कार्य करता है आतंकवादी कृत्य के लिए, तब उसको भी आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और साथ ही साथ जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 113 का सब क्लॉज 5 क्या कहता है? 13 का सब क्लॉज 5 कहता है, सॉरी 5 तो हो गया है, 6 कहता है कोई आतंकवादी को पनाह देता हो, आतंकवादी को पनाह देता हो, संरक्षण देता हो, अपने घर में आवास में उसको रखता हो, छिपाएगा, ऐसा व्यक्ति सेक्शन 113(6) के तहत दोषी ठहराया जाएगा और ऐसे व्यक्ति को 3 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया है। इसमें एक एक्सेप्शन यह है कि अगर कोई पत्नी अपने पति को या पति अपने पत्नी को इस कार्य के लिए छिपाता है तो वह दोषी नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? यानी पति पत्नी का अगर एक दूसरे का संश्रय देते हैं, छिपाते हो, पनाह देते हो, तो वह दोषी नहीं होगा, बाकी कोई व्यक्ति है तो वह दोषी होगा। चलिए अगला सेक्शन की बात करेंगे हम। जगह है कि नहीं यहाँ पर देख लीजिए, सेक्शन 113 का सब क्लॉज 7 यह बात करता है कि आतंकवादी कृत्यों द्वारा कोई भी संपत्ति अर्जित की गई हो, यानी आतंकवादी कृत्य करते समय अगर कोई संपत्ति अर्जित की गई है और वह संपत्ति कोई व्यक्ति अपने कब्जे में रखता है, तब ऐसा करने वाले व्यक्ति को आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा, आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और साथ ही साथ जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। और ये सारे के सारे सेशन ट्रायल होते हैं, यानी इनकी सुनवाई का अधिकार सीधे सेशन कोर्ट को होगा और वह कोर्ट ये सारे अजमानती अपराध की श्रेणी में आते हैं, गंभीर श्रेणी के अपराध होते हैं और समझौता योग्य अपराध नहीं होते हैं। तो आज हमने सीखा सेक्शन 113 के आपराधिक कृत्यों के बारे में पूरा डिटेल में समझाने का मैं प्रयास किया हूँ। हालांकि मानता हूँ कि कुछ धुंधलापन है, शिकायत आती है कि साफ नहीं दिखता है ब्लैक बोर्ड पे, क्या करें, अब साफ लिखने का प्रयास करता हूँ लेकिन इस पे फॉर्मेट की वजह से साफ नहीं चलता है। फिर भी एक दूसरा बोर्ड लाएंगे, उसके बाद स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल आप लोग सपोर्ट करिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने का प्रयास करें और लोगों को भी सब्सक्राइब कराएं, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो हमें प्रोत्साहन मिलता है, वीडियो बनाने में अच्छा लगता है और आपको समझाने में भी अच्छा लगता है। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिले किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय।